नमस्ते प्यारे बच्चों, गणित के इस वर्ग में पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वर्ग में हमने सिखाया था गुणा के गुणधर्म, उसकी जानकारी दी थी। उसके आगे हम सीखेंगे नया प्रकरण सिक्के तथा नोट। उसके बारे में परिचय करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। नोट और सिक्के कैसे होते हैं आप लोग को पहले पूर्व जानकारी है, फिर भी पुनः जानकारी देंगे। और उसके साथ में उसका छुट्टा कैसे करते हैं, उसको जोड़ते कैसे हैं और व्यवहारिक रूप में कैसे उपयोग करते हैं उसकी जानकारी देंगे। आइए देखते हैं। आइए सबसे पहले हम एक के सिक्के देखते हैं। एक के सिक्के कैसे होते हैं, मतलब 1 रुपया। 1 रुपया कैसा होता है उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आप लोग को। आगे पीछे किस तरह से सिक्के दिखाई देते हैं देख लीजिए ध्यानपूर्वक। उसके बाद में 2 रुपया। 2 रुपया कैसा होता है उसके बारे में जानकारी ले लीजिए आगे पीछे। फिर 2 के बाद में हम 5 रुपए की जानकारी प्राप्त करें। 5 रुपया, हमारा 5 कैसे, ये नया सिक्का 5 का है, ये पुराना सिक्का है 5 का, ये 5 के सिक्के हैं। उसके बाद 10 रुपया कैसा होता है। 10 रुपये, 10 रुपये का देखिए सिक्का आगे और पीछे, ठीक है। 10 रुपए का नोट भी होता है, ये देखिए नया नोट 10 रुपए का, और ये पुराना नोट अभी भी प्रचलन में है, ये 10 रुपए का नोट। अब उसके आगे आते हैं 20 रुपया। 20 रुपया कैसा होता है, नया पुराना वाला तो आप लोग जानते हैं लाल रंग का, ये नया नोट है 20 रुपये का, ये आगे पीछे देख लीजिए। उसके बाद हम 50 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट परिचय करेंगे। आगे पीछे देख लीजिए, ये है 50 रुपया। 50 के बाद में अब हम 100 रुपया। 100 रुपया कैसा होता है उसके बारे में जानकारी, ये देखिए नया नोट 100 का, उसके आगे का भाग, पीछे का भाग, और एक पुराना नोट अभी भी प्रचलन में है। अभी उसके बाद में आप जानते हैं सीधा 100 के बाद में 500 रुपया। 500 रुपया कैसा होता है, इस तरह से होता है 500 का नोट, ये 500 रुपया हो गया, ये आगे पीछे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको प्रारंभिक रूप से बता दिया कि पैसे किस तरह, देखिए यहाँ पर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, सिक्के भी हैं, नोट भी हैं, 20 रुपया, 50 रुपया, उसके बाद 100, 500, 2000 का भी नोट है, गुलाबी रंग का होता है। दिखाना है या छुट्टा देना है 600 रुपये के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। ठीक है, हम 500 का एक नोट ले लेते हैं और एक 100 रुपये का नोट ले लेते हैं, तो ये हमारा हो गया 600 रुपया। कितना हो गया, 600, अर्थात 500 का एक नोट, 100 का नोट, 600 रुपया हो गया, ठीक है। अब उसके आगे हम आपको दिखाना है 1006। 1006 के लिए, ठीक है, अब हमारा 600 हो गया। उसके बाद में हम 1006 लेते हैं, 100 को 100 के पास भेज देते हैं, 500 को 500 के पास। अब यहाँ पर 500 के हमने 2 नोट ले लिए, ठीक है। अब 6 रुपया, 6 रुपया के लिए हम 5 का एक सिक्का भी ले सकते हैं 1006 के लिए, और 1 रुपये का एक सिक्का ले सकते हैं। इसके बाद हम मान लो हमको ये भी नहीं, तो हम 2 रुपए के 2 सिक्के ले लिए, 1 रुपए के 2 सिक्के ले लिए, हमारा हो गया 1006 रुपया, ठीक है। उसके बाद हम आपको दूसरा छुट्टा बताते हैं, ठीक है, इसको अपने स्थान पे दे देते हैं। अब आ जाते हैं 650। 650 रुपए के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ी आसान बात है। बोलेंगे सर 500 का एक नोट, फिर उसके बाद में 100 का एक नोट और 50 का एक नोट, हो गया 650। हाँ, इसके जगह पर हम और भी छुट्टे का उपयोग कर सकते हैं, 50 के नोट का उपयोग कर सकते हैं, 30 के नोट 20 के नोट ले सकते हैं, 10 का नोट ले सकते हैं। लेकिन हमको साधारण से जल्दी जल्दी व्यवहार करना है, हमारे पास है तो 500 का एक नोट देंगे, 100 का एक नोट देंगे, 50 का, ये हमारा हो गया 650, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं
756 का छुट्टा देना है हमको। 756 के लिए क्या करना पड़ेगा, 500 का एक, 100 का हमारे पास पुराना नोट भी है, नया नोट भी, हम दोनों ले लेते हैं। 600, 700 और 6 रुपया और चाहिए। 6 रुपये के लिए हम एक एक के 6, और ये 50 का एक नोट हो गया, ठीक है। 500 का एक नोट, 100 का दो नोट, 1 2, 600, 500, 600, 700, ये 50, और ये सिक्के 1 2 3 4 5 6, यानी एक एक के 6 सिक्के हो गए। इसकी जगह हम 5 का एक सिक्का ले सकते हैं और 1 का एक सिक्का ले सकते हैं, ठीक है। जैसा हमको आसान लगे, जैसे हमारे पास व्यवस्था रहे उस समय, इस तरह से हम 556 रुपए, 756 रुपए का मतलब 5 1 6 1 7, 750, 755, 756, इस तरह से ये हमारा छुट्टा हो गया। अब आखिरी आपको बता रहे हैं 538। 538 हमारे पास 500 का नोट है, ले लिया। उसके बाद में हम 20 का भी नोट है, ले लिया। 10 का भी हमारे पास नोट भी है, सिक्का भी, हम नोट भी ले सकते हैं, सिक्का का भी उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 5 का सिक्का है, ले लिया, और हमारे पास 2 का सिक्का है, उसको भी ले लिया हमने, और 1 का सिक्का है, उसको भी ले लिया। तो हम सबको सम्मिलित कर लिए। देखो 538, 500 ये हो गया 20, 10 30, 5 35, 2 37 और 38। इस तरह से 538 का छुट्टा हम तैयार कर सकते हैं, या पैसा निकाल सकते हैं, या जिसको देना हो आसानी से दे सकते हैं। 20 की नोट की जगह पे हम 10-10 के 2 सिक्के भी उपयोग कर सकते हैं, नोट का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसा हमको सुविधाजनक लगे वैसे। इस तरह से हमने आपको नोट और सिक्के का परिचय कराया। अगर सिक्के तथा नोट का परिचय, छुट्टा का परिचय हमारे पास 600 है, जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं, या 100 के हम 1 2 100 200 300 400 500 और 600, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। 1006 का मतलब साधारण रूप से हम 500 के 2 नोट ले लेंगे, 5 500, 2 2 के 3 सिक्के ले लेंगे, हो 2 2 4 2 6। इसको और भी जैसा आपको सुविधाजनक लगे 600 का। अब यहाँ पर 600 है, हम 500 का नोट ना लेकर के 100 का नोट उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। 100 200 300 400 500, और यहाँ पर बोला है 650, तो मान लो 50-50 के हम 3 लो, हमारे पास 50-50 की नोट है, हम 3 नोट भी ले सकते हैं। तो ये 100 200 300 400 500 और 50-50 100 600 650, इस तरह से। अब 756, अब 500 का एक नोट ले लिया, 100 का एक नोट ले लिया, 50 के हम 3 नोट ले सकते हैं, 50 50 50, और धन 5 का सिक्का ले लिया, 1 का सिक्का ले लिया। देखें 500 600, हाँ 650 700 750 50 5 55 56, इस तरह से। अब 538 के लिए 100 का नोट, 2 3 4 5, हाँ उसमें हम 10-10 के 3 नोट या 3 सिक्के जैसा भी लगे, और 2-2 के 2, 1 के 4 सिक्के, 2। अब देखिए 100 200 300 400 500, अब 510 520 530 532 534 535 536 537 538, इस तरह से जैसे हमको आसान लगे वैसा हम कर सकते हैं, छुट्टा दे सकते हैं। इसका आपको अभ्यास करना है
और पूर्ण रूप से ध्यान देना है। अब आपको हमने आज क्या बताया, नोट, सिक्कों का परिचय कराया, उससे संबंधित छुट्टा कैसे देना है उसकी जानकारी दिया हमने। उसके आगे और भी जानकारी देंगे, इससे संबंधित हम गृह कार्य भी देंगे आपको, और वह गृह कार्य आपको करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।